से बड़ी खबर का रुख करते हैं। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का तीसरा कमर्शियल टूर है। 5 देशों के 27 पर्यटकों को लेकर के ये ट्रेन जयपुर पहुंची है। भारत के 13, ब्रिटेन के 7, अमेरिका के 4 और दक्षिण अफ्रीका के 2 और जर्मनी का 1 पर्यटक इसमें शामिल है। गांधीनगर समेत सैलानियों का शाही स्वागत गांधीनगर स्टेशन पर किया गया है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर से लाइव ये तस्वीरें हैं जहां तीसरा कमर्शियल टूर है और अब एक बार फिर से गांधीनगर स्टेशन पहुंची है। और चलिए, इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए आज एक और खास दिन। देखिए, शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची है। कमर्शियल टूर ये तीसरा है और जानकारी चाहिए किस तरह की तस्वीरें जब स्वागत किया गया। एक उत्साह बना होगा जरूर उनके मन में, सैलानियों के मन में। बिल्कुल शिखा, देखिए 5 दिवसीय दीपोत्सव का आज जो समापन दिवस है, कह सकते हैं आज भाई दूज है और आज पैलेस ऑन व्हील्स अपने दीपावली टूर पर जयपुर पहुंची है। तो आज गांधीनगर स्टेशन पर उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया। बड़ी बात यह है कि इसमें 5 देशों के 27 जो मेहमान हैं वो सवार हैं, जिसमें सर्वाधिक भारत के। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के 13 पर्यटक, यानी कि जो पेइंग कैपेसिटी है भारतीय पर्यटक की वो भी बढ़ी है। साथ ही साथ भारतीय पर्यटक ने जिस तरह से पोस्ट कोविड राजस्थान से अपने आप को कनेक्ट किया है वो बहुत बड़ी बात है। वो राजस्थान की आइटनरी को देखना चाहता है, राजस्थान के पर्यटन स्थलों को देखना चाहता है। यही कारण है कि इसमें भारत के 13 पर्यटक हैं, ब्रिटेन के 7, अमेरिका के 4, दक्षिण अफ्रीका के 2 और जर्मनी का 1 पर्यटक शामिल है। गांधीनगर स्टेशन पर जो परंपरागत स्वागत का जो एक सलीका अपनाया हुआ पर्यटन निगम ने वो यहाँ देखने को मिल रहा है। रेड कारपेट स्वागत किया गया। कच्ची घोड़ी नृत्य के जो कलाकार हैं, खासकर जो राणा जी बहुत पुराने कलाकार हैं, वो अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यटक एक थिरकते नजर आ रहे हैं राजस्थानी संगीत की धुन पर। यहाँ इनका स्वागत सत्कार के बाद 2 सजे धजे हाथी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उनके साथ इनको यहाँ भी माला पहनाकर पर्यटकों को स्वागत किया जाएगा। सजे धजे हाथियों के साथ उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। वो उनके साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कुछ ही देर बाद वो जब जयपुर की राजधानी जयपुर के जितने भी पर्यटक स्थल है, खासकर आमेर, विश्व विरासत में शुमार आमेर जाएंगे। आमेर में हाथी सवारी का लुत्फ उठाएंगे, मानसिंह महल देखेंगे, शीश महल देखेंगे, मावठा देखेंगे। उसके बाद सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, जो तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर जाएंगे। दोपहर में उनको ऑफ बोर्ड लंच की व्यवस्था की गई और शाम को सभी पर्यटक राजधानी जयपुर के जो पर्यटक स्थल है उनको देखने के बाद ट्रेन पर लौटेंगे और ट्रेन रात को 8:30 बजे दुर्गापुरा स्टेशन से रणथंभौर सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए, बड़ी बात इसमें शिखा ये है, जो पूरा जो दृश्य देखने को मिलता है बहुत खुशनुमा दृश्य, आंखों को सुकून पहुंचाने वाला है। बड़ी बात यह कि एक ही छत के नीचे 5 देशों की संस्कृति का जब मिलन होता है तो निश्चित तौर पर एक नई आभा वहां देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, खासकर राजस्थानी संस्कृति, जिसमें कहते हैं कि पधारो हमारे देश, वासुदेव कुटुंबकम। हम बात करते हैं मेहमानों को हम भगवान का हमने दर्जा दिया है। तो जिस तरह से सांस्कृतिक जो मिलन यहाँ देखने को मिल रहा है निश्चित तौर पर अद्भुत है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयासों से पैलेस ऑन व्हील्स चली है और ये उसका तीसरा कमर्शियल टूर है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी कमर्शियल टूर में जो आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और इससे न केवल ट्रेवल ट्रेड को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, हमारे जो पर्यटन उत्पाद है उनका प्रचार प्रसार भी होगा। शिखा। निर्मल जी, देखिए तस्वीरों के माध्यम से तो हम खुशी की झलक देख ही पा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितना सक्सेसफुल और सफलता इस टूर को मिली है, क्योंकि पर्यटन विभाग लगातार प्रयास कर रहा था और एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद ये गाड़ी जो है पटरी पर दौड़ी है। तो अब तक कितना सफल ये टूर रहा है अगर पर्यटकों के लिहाज से बात की जाए? बिल्कुल शिखा, देखिए ये बड़ी बात है। जो पहला जो कमर्शियल टूर था उसके अंदर 34 से ज्यादा सैलानी थे। दूसरा जो कमर्शियल टूर था उसमें 20 से ज्यादा सैलानी थे और ये तीसरा कमर्शियल टूर है, इसमें 27 सैलानी है। कहा जा सकता है कि जब पूरे विश्व में, क्योंकि पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो हमारी वो विश्व की जो 10 श्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनों में शुमार है और 9 ट्रेन जब बंद पड़ी है, खासकर यूरोपियन ट्रेन, ऐसे में बहुत बड़ा फैसला था, बहुत साहसिक फैसला था पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा चलाना। और ये निश्चित तौर पर पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ है, उनके भागीरथी प्रयास से संभव हुआ। उन्होंने इस ट्रेन से जो रिटायर्ड जनरल मैनेजर है प्रदीप बोरा, उनको जोड़ा और प्रदीप बोरा और उनकी टीम में भी जबरदस्त मेहनत देखने को मिली। और यही कारण है कि पहले 3 टूर जो है सक्सेसफुल रहे। अगले जो टूर है, खासकर जो पहले 3 महीने चूंकि पैलेस ऑन व्हील्स को पर्यटन निगम खुद संचालित करेगा और 3 महीने बाद O&M मॉडल के ऊपर जिस एजेंसी को हायर किया जाएगा वो एजेंसी इसको करेगी। तो इन 3 महीनों में 11 टूर पर्यटन निगम संचालित करने जा रहा है, जिनकी पूरी तरह से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पैलेस ऑन व्हील्स चलना पूरे देश दुनिया के लिए मिसाल होगा और जो 9 दूसरी जो यूरोपियन ट्रेन बंद पड़ी है उनको भी चलाने की वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो निगम है वो उस तरह का फैसला लेंगे। और हिंदुस्तान की भी बात करें तो हमारे यहाँ महाराजा एक्सप्रेस चलती है, डेक्कन ओडिसी चलती है। उसके अलावा एक
जो ट्रेन है वो दिल्ली से अलवर जिसको लेके आते हैं जिस शाही ट्रेन को, उस ट्रेन का भी संचालन होता है। लेकिन जिस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन किया गया है और उसमें टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ रही है, रिपीट टूरिस्ट इसमें आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि पर्यटन निगम के स्तर पर बहुत जबरदस्त मेहनत देखने को मिली है। और आगे अगर इसी तरह की मेहनत की गई तो निश्चित तौर पर आने वाले जो 8 कमर्शियल टूर और है, खासकर जब पर्यटन निगम इस ट्रेन को संचालित करेगा तो वो भी सफल रहेंगे। और जब O&M मॉडल के ऊपर जब जिस एजेंसी को हायर करके ट्रेन दी जाएगी तो कह सकते हैं कि पूरा सत्र उसके लिए मुफीद रहेगा। लेट्स द फिंगर क्रॉस, उम्मीद की जानी चाहिए ये जो शाही सफर, जो उम्मीदों का सफर शुरू हुआ है, ये लगातार अनवरत चलता रहे। देश दुनिया में हमारी सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर पहचान रखने वाली जो पैलेस ऑन व्हील्स है उसका संचालन होता रहे, ट्रैवल ट्रेड को मजबूती मिले और निश्चित तौर से इस पर राजस्थान में रोजगार तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ एक बूस्ट मिलता है ट्रैवल ट्रेड को, और उम्मीद की जानी चाहिए कि बूस्ट आगे तक बरकरार रहेगा। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, शाही गाड़ी शाही सफर पर, और आज जयपुर में शाही गाड़ी में शुमार शाही पर्यटकों का एक तरह से शाही स्वागत भी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।